आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी मनोज भैया ने बताया, यह 37वां पुष्प है पातंजल योग दर्शन की इस पुष्पमाला का। मुझे कल ऐसा लग रहा था कि इस पुष्पमाला को मोहन जी की स्मृति में अर्पित करना चाहिए। तो मनोज यदि इसके बारे में अंत में कुछ कहेंगे तो देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मोहन जी का इस पर अधिकार भी था, उनके लिए पातंजलि योग दर्शन अत्यंत प्रिय था। बहुत अच्छी व्याख्या सारगर्भित वे किया करते थे। तो मुझे लगता है यह संपूर्ण समग्र व्याख्यानमाला या पुष्पमाला मोहन जी को समर्पित हो जानी चाहिए। तो अंत में मनोज भैया इस पर यदि कुछ विचार रखना चाहें तो रखेंगे। साथियों, योग प्रेमियों, कल हमने पातंजलि योग दर्शन के साधन पाद का अर्थात द्वितीय पाद का 16वां सूत्र हेयम दुखम अनागतम यह देखने का प्रयास किया। जो आने वाला दुख है, जो अभी आया नहीं है, जो भविष्य में आने की संभावना है, उस दुख को त्याग दो। वह त्याज्य है, छोड़ने लायक है। अर्थात उसकी कुछ चिंता करो, उसकी व्यवस्था करो, यह पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। उन्होंने जैसे बताया कि जो पूर्व जन्म के कुछ हमारे क्रियाकर्मों के कारण, अर्थात जिसको प्रारब्ध बोला जाता है, इस कारण जो दुख निर्मित है वह इस जन्म में, वर्तमान ये जो दृश्य जन्म है, इसमें हमको भुगतनी पड़ रही है। और जैसा प्रत्येक क्रिया के लिए कोई ना कोई कारण होता है, तो वह कोई कारण था, इसलिए यह क्रिया के रूप में यहाँ पर इस वर्तमान जन्म में हमको दुख भोगना पड़ रहा है। यदि उसके कारण का नाश कर दिया जाए तो क्रिया उत्पन्न ही नहीं होगी, ऐसा पतंजलि महामुनि इस सूत्र के द्वारा, कल जो हमने देखा था उसके द्वारा बता रहे हैं। तो क्या है, आगे आने वाला जो दुख है, क्योंकि उस पर पीछे के दुख पर तो अधिकार नहीं है, वो तो बीत चुका है। वर्तमान दुख पर भी थोड़ा सा ही अधिकार है। उसको तो तितिक्षा वृत्ति से अपनी आंतरिक शक्तियां बढ़ाकर उसको तो सहन कर लो। वह जितना सहन कर लो उतना उतना वह दूर होता जाएगा, तो उनका नाश हो जाएगा। उसके लिए योगानुष्ठान कर लो, पौरुष प्रयत्न कर लो, आदि आदि वह करो, उससे वह दूर हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाला जो दुख, जो कार्य रूप होने वाला है, उसका जो कारण है वह इस जन्म का जो क्रियाकलाप है या इस जन्म के जो संस्कार है, वासना है, वह होने वाली है। उनको मत होने दो, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। तो अनागत दुख यह भविष्य काल में उत्पन्न होने वाला कार्य है। तो उसका जो कारण है वह साधक को, या जो शुद्ध व्यक्ति होता है, जो विवेकी होता है, उसको समझ में आता है। तो समझ में जैसे आता है, वह कार्य की उत्पत्ति होने के पहले जिस कारण वह कार्य उत्पन्न होने वाला है, उस कारण का ही वह नाश कर देता है। इसलिए जैसे उस कारण का नाश होता है तो उस कार्य की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो फिर दुख रूप हेय वस्तु, मतलब हेय, वह बनेगा ही नहीं, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। और यह बड़ा सरल सा पाठ था, और मुझे लगता है यह हम सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता जहाँ तहाँ आगे चलकर रहेगी। इसलिए इसको सदैव मन में रखना, वैसे जीवन भर के क्रियाकलापों में भी इसको अपने मन में रखना चाहिए, ताकि हम नए दुख की निर्मित के कारण बनने ही नहीं देंगे, या बनते हैं तो क्षणिक अथवा
वह बिल्कुल हल्के फुल्के ही बन जाए, ताकि हम उनको जरा जल्दी से और फटाफट निकाल दें, ऐसा हम कर सकेंगे। इतनी जागरूकता, अवेयरनेस, अंतःप्रज्ञा हमारे अंदर बन जाए, ऐसा पतंजलि महामुनि इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। फिर अगला सूत्र वे देते हैं कि ये जो दुख है, इसका कोई तो हेतु, मतलब कोई तो कारण तो होता है। जैसा अभी अपन ने देखा कि कोई कारण है, तो कौन से कारण है, तो वह आगे के सूत्र में 17वें सूत्र में बताते हैं। द्रष्टुः द्रष्टु दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टा और दृश्य का संयोग होना, यही वह जो आगे आने वाला जो दुख है, उसका मतलब जो क्रिया रूप दुख है, उसका कारण है। कौन सा कारण है, कौन सा हेतु है उसका, तो दृष्टा और दृश्य का संयोग होना। बस यहाँ पर अविद्या अपना काम कर जाती है, और हमारी जो पंचविध वृत्तियां हैं, वह चित्त के माध्यम से काम करती है, और दृष्टा जो दृश्य को जानने का निरंतर प्रयास करता है, उस पर अपनी छाप छोड़ती है, उस पर प्रभाव डालता है, और उसके कारण दृश्य के साथ दृष्टा का जो संयोग होता है, इसका कारण परस्पर अध्यास होने लगता है। एक दूसरे पर अवलंबितता, एक दूसरे को सही मानना, आदि आदि जो बातें होने लगती है, और उसके कारण जो अनागत दुख है, वह हेय बनता है। उसका वास्तविक हेतु वह दृष्टा का दृश्य के साथ जुड़ना, यह हो जाता है। इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। अंतःकरण में प्रति संवेदी ऐसा जो पुरुष, वह दृष्टा रहता है। भीतर सर्वाधिक अंतरतम कौन है, तो दृष्टा है, जिसको हम आत्म तत्व कह सकते हैं, है ना। जो सदैव मौन है, सदैव साक्षात्कारी है, या सदैव उपस्थित है। मैं इस वास्तविक रूप में जो है हूँ, इस रूप में जो है वह, तो वह दृष्टा है। और अंतःकरण और उसके द्वारा निर्मित सारी वृत्तियां, और उसके द्वारा प्रतीत होने वाला यह बाह्य जगत, यह दृश्य है। यह बाह्य जगत मतलब सारा, ये सारी वस्तुएं, ये सारा जो संसार, इसकी जो निर्मित और जो हमें दिखाई पड़ रहा है, यह दृश्य है। क्योंकि यह किसी न किसी माध्यम से, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसका पता पड़ता है चित्त को, और चित्त इसी के साथ संयोगित होने के लिए सदैव लालायित रहता है, तत्पर रहता है ना। तो दो बातें हो गई, एक दृष्टा हो गया और दूसरा दृश्य हो गया। तो दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, और दृश्य दृष्टा नहीं है। ये दो बातें पूर्णतः स्वतंत्र है, क्योंकि दृष्टा ही दृश्य को देखता है। दृश्य का उपभोग दृष्टा तो नहीं करता है, लेकिन दृष्टा के चित्त के प्रभावित होने से वह चित्त या संस्कारों के माध्यम से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया यह करती है। इसका मतलब दृष्टा यह स्वतंत्र है, और दृश्य यह स्वतंत्र है। तो दृष्टा यह सतत अस्मत्, यानी मैं, इस प्रत्यय को गोचर होने वाला ऐसा दृश्य, यह युष्मत्, दृष्टा अस्मत्, मतलब मैं इस रूप में सदैव प्रत्यय उसका होने वाला, अनुचरण मतलब उसको जानकारी मिलने वाला, देने वाला ऐसा। तो दृश्य यह युष्मत्, युष्मत् यानी तुम, वह, इदम, वह, इस रूप में वह प्रत्ययों को गोचर होता है, प्रत्यय उसको जानते हैं। तो दृष्टा चेतन है, तो दृश्य जड़ है। ये तो हम सब लोग समझ सकते हैं। यह सारा
जड़ है। ये जो जगत है अभिव्यक्त, यह सारा जड़ है, और चेतन वह दृष्टा है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो दृष्टा ज्ञानवान है, तो दृश्य ज्ञान शून्य है। दृश्य में कोई ज्ञान नहीं होता, इस जगत की वस्तुओं में कोई ज्ञान नहीं होता है। इस दृष्टा के उसके साथ संयुक्त होने के कारण उसकी जानकारी हमें मिलती है, अन्यथा दृश्य में वह जानकारी नहीं है। तो दृष्टा ज्ञानवान है, तो दृश्य ज्ञान शून्य है। दृष्टा अंतर है, तो दृश्य बाह्य है। ये तो सबको पता पड़ ही सकता है। ये दृश्य क्योंकि बाहर आंखें बाहर की तरफ देखती रहती है, इसलिए यह बाह्य जगत है। और दृष्टा यह सदैव अंतरतम्य होने के कारण वह अंतर है। तो दृश्य बाह्य है, दृष्टा अंतर है। दृष्टा नियामक है, दृष्टा नियामक है, तो दृश्य नियम्य है, जिसको नियमित किया जा सकता है, नियम लागू किए जा सकते हैं या बंधन में रखा जा सकता है, ऐसा दृश्य है। और दृष्टा नियामक है, वो तो अपनी मालकियत बजा सकता है, दृष्टा है। दृष्टा ज्ञाता है, तो दृश्य ज्ञेय है। देखिए, दृष्टा और दृश्य के जो विभिन्न भेद है वह बताए गए हैं। तो दृष्टा ज्ञाता है, तो दृश्य ज्ञेय है, इत्यादि अनेक भिन्न जो धर्म है दृष्टा के और दृश्य के, वह विचारों के अंत में निश्चित रूप से अपने को समझ में आते हैं। और यह भी समझ में आता है कि दृष्टा और दृश्य यह जैसा उजाला है और अंधकार है, यह जितने अलग है, जितने एक दूसरे के विरोधार्थी है, ऐसी यह जो जोड़ी है, ठीक वैसा ही दृष्टा और दृश्य है। एक दूसरे के एकदम अलग हटकर, एक प्रकाशवान है तो दूसरा एकदम अंधकार, तो एक सत्व गुण से परिपूर्ण, तो एक तम गुण से विभूत, इस प्रकार वह रहते हैं। तो यह परस्पर से एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा होने के बावजूद मिथ्या ज्ञान रूप जो अविद्या है, उसके योग के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर इत्यादि पर अहमता, मैं हूँ, यह उत्पन्न हो जाती है। वही मैं हूँ, यह इनके प्रभाव के कारण, अविद्या के कारण यह होता है, और यह वह मैं ही हूँ, ऐसा फिर निरंतर लगता है। यह बातें अपन विस्तार से पहले देख चुके हैं कि कैसा चित्त यह इन बातों पर अपलावित होकर यह सत्य है, यही सब कुछ है, यही वास्तविक है, ऐसा मानता है। अनात्म वस्तु को आत्मवान, अशुचि को अशुचि को शुचि या अपवित्र को पवित्र यह मानने लगती है। वही बात यहाँ पर फिर से कही गई है, और वह अविद्या के कारण होता है। तो आत्मा के अंदर, आत्मा में चित्त के द्वारा कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि धर्म, और चित्त की जगह पर चेतनत्व, ज्ञानवत्त आदि आत्मा के धर्म भी उनको आरोपित किया जाता है। मतलब वो है ऐसा, वह जैसे यह आत्मा के ही गुण है, चित्त के द्वारा यह वस्तुओं पर या दृश्य पर उनका आरोप किया जाता है। तो यह परस्पर अध्यास है। परस्पर ऐसा लगता है कि यह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वो है, ऐसा लगने लगता है। यह सारा अविद्या मूलक है, और इस अविद्या मूलक कर्म के आचरण के कारण या संयोग के कारण ही यह घटित होता है। क्या? तो हेतु, उसका कारण, काय का?
तो आगे आने वाले दुख का यह उसके कारण ही बनता है। इसलिए पुण्यात्मक और पापात्मक कर्माचरण, शुभ अशुभ, जात्यायुर्भोग, जाति आयु भोग यह प्राप्त होते रहते हैं। तो तात्पर्य यह जो हेय है यह अनागत सुख और दुख मतलब आगे आने वाले उनका मूल कारण यही हेय है, जो अज्ञान जन्य दृष्टा और दृश्य का संयोग रूप के कारण अनन्योध्यास उसको कहा गया है। एक दूसरे का अध्यास काय का, तो दृश्य का और दृष्टा का एक दूसरे का जुड़ाव, एक दूसरे वही है ऐसा लगते रहना और यह मिथ्याभास होते रहना, इसके कारण वह है। इसलिए जो विद्वान साधक होता है वह सदैव आत्मनिष्ठ रहकर इस अध्यास का निरसन करता है। मतलब यह दृश्य मैं नहीं हूँ और मैं तो वह आत्म तत्व हूँ, ऐसा अध्यास सदैव उसके अंदर वास करता है। तभी यह हेय का जो हेतु है उसका निराश होता है, मतलब निरसन होता है, वह दूर होता है। तो दृष्टा और दृश्य इनका जो स्वरूप है वह अधिक स्पष्ट बताया है अगले 2 सूत्रों में। क्योंकि अभी हमने यह देखा कि दृष्टा और दृश्य इनका जो संयोग होता है वह कारण बनता है आगे आने वाले जन्मों के जो सुख दुख आदि है। तो अधिकतर सारे सुख अंततः दुख में ही रूपांतरित होते हैं, ऐसा विवेकी पुरुष जानता है। तो उस अर्थ से दुख के यह कारण बनते हैं, तो ऐसे दुख को त्यागना चाहिए। इसलिए उसका जो हेतु है कारण, उसको समझने के लिए हमने दृष्टा और दृश्य क्या है यह जाना। अब अगला सूत्र बताता है, उसके आगे के 2 सूत्र, कि यह दृष्टा और दृश्य इनका स्वरूप कैसा है यह स्पष्टता से आगे बताते। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। पर इसका मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी है, इसको थोड़े में मैं ये कहना चाहूंगा कि दृश्य में जो सत्व गुण है उसके कारण प्रकाश, रजोगुण के कारण क्रिया और तमोगुण के कारण स्थिति। मतलब यह जो दृश्य है, सारी वस्तुएं, जगत, यह जो प्रपंच, यह सत्व गुण के कारण उसकी जानकारी या जानना, उसके संबंध में ज्ञान होना, और रजोगुण के कारण क्रिया, यह मुझे चाहिए या यह मुझे नहीं चाहिए आदि जो क्रिया घटित होती है, और तमोगुण के कारण स्थिति, वह चाहिए और मेरे पास बना रहना चाहिए, या ये जो दृश्य है, यह वस्तुएं जो बनी रहती है, इनकी जो स्थिति है वह तमोगुण के कारण, उनका जो वर्तन व्यवहार है वह रजोगुण के कारण, और वो जो स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं वह उनके अंदर जो सत्व गुण है उसके कारण। तो इन तीनों गुणों के धर्म के कारण वह तारतम्य के अनुसार प्रकट होते रहते हैं, और यही प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। यह दृश्य का स्वभाव है कि वह स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण, यह दृश्य के व्यवहार्य स्वरूप है, उसको भूतेन्द्रियात्मकम ऐसा शास्त्र में कहा गया है। यह दृश्य के स्वरूप है, और यह दृश्य के जो स्वरूप है यह जीव को सुख दुखों के भोग देते हैं। और इतना ही नहीं, तो ये बड़े काम के हैं, जो साधक है उसके लिए बड़े काम के हैं, क्योंकि अंत में सुख दुख के भोग देते 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 यह दृश्य के, यह जो सारे जगत के यह जो वस्तुएं हैं, यह सारे उनके अंदर के उस प्रकाश रूप जो सत्व गुण या रजोगुण या तमोगुण के कारण अंतोदक अथवा उसको अपवर्ग की तरफ ले जाते हैं।
अपवर्ग मतलब मोक्ष। कैसे ले जाते हैं? तो वह बताते हैं कि भाई हम सत्य नहीं है, हमारे पीछे मत पड़ो, हमको ही सब कुछ न मानो। यह बोध भी अंततगत्वा मनुष्य के साधक के मन में उत्पन्न करने का कार्य वे करते हैं, इसलिए वे अपवर्ग की तरफ, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष की तरफ, तो यह भाव, यह गुण भी उनके अंदर समाहित है, इसलिए उनको तुच्छ मत मानना। साधकों, योगाभ्यार्थियों, यह जो जगत की सारी वस्तुएं हैं, इनका भोग लेते लेते इनसे हट जाना चाहिए और इनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। यह एक भाव हुआ। और दूसरा भाव कि अंततः यह सारी दुख की तरफ ले जाती है, ऐसी वह स्वतः यह भावना साधक के अंदर उत्पन्न करा देती है, तो यह ऐसे उपकार वह करती है और इसलिए वह अपवर्ग की तरफ ले जाती है और इसलिए वह मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाले यह सारे दृश्य होते हैं, इसलिए वे भोगापवर्गार्थ है। पहले भोग देते हैं और फिर अपवर्गार्थ काम करते हैं। भोग देते देते आपको ऐसा लगेगा यानी इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें मत फंसो, इससे हटो, यह सब कुछ नहीं है। इनके द्वारा हमें वह आत्म तत्व या आत्मा या मोक्ष की स्थिति, उसका भाव जागृत होता है। ऐसा भाव जागृत करने का महत् कार्य ये करते हैं, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। पतंजलि महामुनि तो ये भी कह रहे हैं कि भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये उनका प्रयोजन है, ये उनका उद्देश्य है। यह जो जगत की वस्तुएं उत्पन्न हुई है, उनका उद्देश्य ये है कि साधक को, जो योग साधना में लीन जो व्यक्ति है, उसको अंततः मोक्ष की तरफ ले जाना, ये उनकी जवाबदारी है, ये उनके जीवन का ये उद्देश्य है। अब आप देखिए कितनी ऊंची बात कही है और कितनी अच्छी बात कही है। मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है यह बात सुनकर कि जिन बातों को हम तुच्छ है, अरे ये तो हमको फंसा रही है, इनमें हम उलझ जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन यही बातें आपको अंततः अपवर्गार्थ की ओर, अपवर्ग की तरफ ले जाती है। ये उनके जीवन का प्रयोजन है। यदि ऐसा भाव अपने मन में लाएं तो कितनी अच्छा विचार, कितनी अच्छी बात, कितनी आनंद की बात अपने मन में उत्पन्न हो सकती है। मुझे लगता है इस बात को हम सब लोगों ने करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसका काफी वर्णन पतंजलि योग दर्शन के वर्णन के दौर में आया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो सूत्र है वह है विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। पतंजलि महामुनि कह रहे हैं विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ऐसी ये जो त्रिगुणों की चार पर्व है, चार अवस्थाएं है, उनकी चार अवस्थाएं हैं। कौन सी? विशेष भी है, अविशेष भी है, लिंग मात्र भी है और अलिंग भी है। तो ऐसी चार यह अवस्थाएं है। फिर 5 महाभूत है। कौन से कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, वो कहते हैं क्षिति मतलब गगन, समेरा, पावक तो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु, यह 5 महाभूत है। फिर 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, जिह्वा, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, आंखें, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, ऐसा मिलाकर 16। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय,
5 ज्ञानेंद्रिय 15 हुए, और अंतःकरण यह 16 तत्व मिलाकर त्रिगुणों की यह विशेष अवस्था है। इन 16 तत्वों में यह जो त्रिगुण है, कौन से? सत्व, रज और तम, यह तीनों इनके द्वारा काम करते हैं। यह उनकी विशेष अवस्था है। अब इन 16 की जो प्रकृति है मूल में, उनमें 5 तन्मात्रा है। कौन सी 5 तन्मात्रा है? तो श्रोत्र, त्वक मतलब त्वचा से जो ज्ञान संपन्न होता है वह स्पर्श अर्थात, तो श्रोत्र आंखें, त्वक नहीं, श्रोत्र मतलब कान, त्वक चक्षु, जिह्वा और घ्राण, यह 5 तन्मात्राएं है ना। यह इनके मूल में है। यह अविशेष नामक दूसरी अवस्था है, और इनके साथ एक अवस्था, एक स्थिति और जुड़ी है, वह है अस्मिता, मैं हूं। यह तन्मात्राएं हैं जो इन पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों के पीछे काम कर, और इसके साथ अस्मिता, अस्मिता यह क्लेश है, अविद्या और अस्मिता। अस्मिता मतलब मैं हूं। यह जो भाव है, यह 6 मिलाकर त्रिगुणों की अविशेष नामक दूसरी अंतर अवस्था है। पहली ये तो मोटी मोटी 5, इसमें 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, ऐसे मिलाकर 16 थे। अब ये तो लिंगावस्था हुई, लिंग मात्र। और अब यह जो अवस्था है 5 तन्मात्रा और प्रकृति, यह मिलाकर अविशेष नामक दूसरी अंतर अवस्था है। तो विशेष और अविशेष ऐसी अवस्थाएं हैं। अब यह 6 अवस्था तत्व और प्रकृति के साथ महातत्व मिलाकर यह त्रिगुणों की लिंग मात्र अवस्था हो जाती है। आगे चलकर इसका विश्लेषण और आएगा, तब और यह साफ होगा। और जिसका लय दूसरा किसी में नहीं होता है, ऐसा जो मूल प्रकृति भूत अव्यक्त यह त्रिगुणों की अलिंगावस्था है। यूं कहो कि वह जो मूल प्रकृति भूत अव्यक्त है, वह जो अभिव्यक्त होता है वह त्रिगुणों के द्वारा, और उसको अलिंग अवस्था कही गई है। जब वह थोड़ा सा अभिव्यक्त होता है महतत्व, वह लिंग मात्र के रूप में होता है। इस प्रकार यहाँ इस सूत्र में विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, इस प्रकार यह 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो यह दृश्यों की 4 अवस्था है। यह जो 4 अवस्था है, यह दृश्यों के अत्यंत सूक्ष्म ऐसे महत्वत्व से सृष्टि के नानाविध और नाना नाम रूप जिन्होंने धारण किए, ऐसे सारे स्थूल पदार्थ, यह सारे अव्यक्त से ही व्यक्त दशा में आते हैं। जब यह बातें लागू होती है ऊपर अभी बताई हुई, तभी यह अव्यक्त से व्यक्त रूप में, व्यक्त दशा में आते हैं। और प्रलय काल जब होता है तब यह पुनः वापस हो जाते हैं। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति, लय, यह क्रम अनादि है, यह निरंतर होता ही रहता है। और यह भावनाओं के रूप में भी होता है, शरीरों के रूप में होता है, सुख दुख के रूप में भी यह होता रहता है। सुख भी उठता है, उसका भी लय होता है, दुख भी उठता है, उसका भी लय होता है। क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? पतंजलि महामुनि यह कह रहे हैं, ये जो है यह दुख है, इसका भी लय होने वाला है। क्योंकि प्रलय की प्रक्रिया यह निरंतर चलती रहती है, तो इसका भी लय होगा। तो वह लय करने की विद्या जान लो, जिसको हम आगे चलकर योग ऐसा कहते हैं। तो त्रिगुणों की यह स्पंद शून्य अवस्था
जब साम्य अवस्था में रहती है तो वह अव्यक्त दिशा में होती है। जब वो शांत चुप होती है तो अव्यक्त हो जाती है। जब व्यक्त में आती है तो वह फिर सृष्टि के रूप में वह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यह निरंतर चलता रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच तन्मात्राओं के माध्यम से यह अभिव्यक्त होती ही रहती है। तो इनका समस्त रूप से इनको शांत कर देना। तो इस प्रकार दृश्य का ये जो स्वरूप है, इसको बताने के बाद फिर अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि दृष्ट का स्वरूप बताते। दृष्टा कैसा है, कौन है, कैसा है, तो वह बताते हैं दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्य। ऐसा दृष्टा यानी कौन, तो पुरुष। यह दृश्य मात्र यानी चेतना मात्र ऐसा है, वह और कुछ नहीं है, वह चेतन है, बस चेतन मात्र वह है और कुछ नहीं है। वही दृष्टा अर्थात पुरुष है। तो वह शुद्ध है। बुद्धि जैसा परिणाम में वह रूपांतरित नहीं होता है, मतलब कोई रूप वह धारण नहीं करता है। वह अविद्या के बुद्धि के साथ जुड़ने के कारण, तादात्म्यता के कारण बुद्धि का जो प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय का अनुभव वह लेने वाला तो होता है, लेकिन प्रत्यक्ष वह बुद्धि भी नहीं होता है और वह दृश्य भी नहीं होता है। तो वह शुद्ध रूप में ही रहता है। तो वह बुद्धि जैसी कोई प्रत्यय, कोई रूप, कोई परिणाम धारण कर लेती है, वैसा यह दृष्टा किसी भी रूप में परिणत नहीं होता है, परिणाम वह नहीं पाता है। तो वह शुद्ध रूप में ही रहता है। तो दृष्टा का यह स्वभावता चेतन स्वरूप ही है। दृष्टा स्वभावता चेतन स्वरूप है। इतना देखकर फिर आज हम लोग रुकेंगे। दृष्टु दृश्य संयोग यह हेय स्वरूप संसार का कारण है, ऐसा अभी अपन ऊपर देख चुके थे। इन दोनों के स्वरूप के लक्षण बताना जरूरी हो जाता है। तो दृश्य के लक्षण जो है वह इसके पूर्व के सूत्र में बताए हैं। अब दृष्टा के जो लक्षण है वह अभी बताते हैं। अब इस सूत्र में दृष्टा के स्वरूप का निश्चय वो कैसा है यह बताया जाता है। दृष्टा यह दृश्य मात्र केवल चेतन स्वरूप है, ऐसा अभी भी बताया जा चुका है। यह चेतनत्व ही उसका धर्म है, ऐसा न होकर चेतनत्व यह उसका स्वरूप है। उसका चेतनत्व यह धर्म नहीं है। धर्म नहीं है मतलब क्या, कोई चीज का यह धर्म है मतलब जैसे अग्नि का जलाना है धर्म है, तो वह कृति रूप हुआ तब उस वह धर्म का रूप प्रकट हुआ नहीं। तो चेतनता का अर्थात दृष्टा का क्या है, तो कोई धर्म नहीं है, मतलब अभिव्यक्त वह नहीं होता है, परिणाम को वह प्राप्त नहीं होता है, तो वह वैसा का वैसा बना रहता है। तो चेतन रूप ही सदैव वह बना रहता है। यह इस सूत्र में बताया गया है। द्रव्य और उसका गुण, ये दो पदार्थ हो जाते हैं। गुण यह द्रव्य का धर्म है ना। किसी भी द्रव्य का मतलब कोई किसी भी पदार्थ का अभिव्यक्त होना या उसका परिणाम देना, यह उसका गुण होता है। ऐसा दृष्टा का कोई गुण नहीं है, इसलिए उसका कोई आश्रयभूत धर्मी ऐसा और कुछ नहीं है, तो वह स्वयं चेतन रूप है। इसलिए धर्म अधर्मी भाव उसके अंदर नहीं रहता है। दृष्टा और चेतन तत्व
ऐसा चेतन तत्व यह उसका धर्म है, ऐसा न होकर दृष्टा यह धर्मी के आश्रय से नहीं रहता है, तो दृष्टा स्वयं ही वह चेतन तत्व है। इसलिए वह दृश्य स्वरूप कभी भी नहीं बनता है। इसलिए वहां यहाँ मात्र यह जो पद डाला है, दृष्टा दृश्य मात्र, इसका मतलब है कि वह यह केवल देखता है, वह प्रत्यक्ष उस वस्तु का, उस परिणाम का जो अभिव्यक्त हुआ है उसका भोक्ता कभी नहीं बनता। वह स्वतंत्र रहकर दृश्य मात्र, वह केवल मात्र देखता है, ऐसा इस सूत्र में बताया है। वैसे ही वह शुद्ध है, अपरिणामी है। ऐसा वह अपरिणामी होने के कारण मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि जो बुद्धि के प्रत्यय है, उनसे भी उसका वस्तुतः कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वह सुख के साथ या दुख के साथ जुड़ता ही नहीं, दृश्य के साथ जुड़ता ही नहीं। तो वह प्रत्यक्ष सुख से न जुड़ने के कारण ना वह दुखी होता है, ना वह सुखी होता है। वह तो केवल देखने वाला दृष्टा शुद्ध चेतन रूप, इस रूप में ही बना रहता है। ऐसा होने के बावजूद दृष्टा को मैं सुखी हूँ अथवा मैं दुखी हूँ ऐसा प्रत्यय आता है, ऐसा लगता है, क्योंकि चित्त में यह जो अविद्या रूप क्लेश है, यह अविद्या रूप क्लेश वहाँ काम करता रहता है, और वह अविद्या वहाँ पर देहादिकम के कारण वहाँ पर वह कार्य रूप लेता है, और उसके कारण ऐसा हमें लग सकता है कि मैं ही तो सुखी हो रहा हूँ, मैं ही तो दुखी हो रहा हूँ। दृश्य के साथ संयोग में मैं आता हूँ तो सुख मुझे मिल रहा है, दुखी भी मैं ही हो रहा हूँ, ऐसा अविद्या के कारण लगता है। लेकिन वास्तव में दृष्टा को ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए दुख और सुख यह दृष्टा को प्रत्यक्ष नहीं होता है। यही दृष्टा की प्रत्ययानुपश्यता है। किसी प्रकार से कोई प्रत्यय, कोई अनुभूति साक्षात दृष्टा को नहीं होती है, यह प्रत्ययानुपश्यता है। लेकिन उसका यह स्वभाव अज्ञान दोष के कारण इसको वहाँ पर अविद्या के जागृति के कारण होता है, और उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सुख में हूँ, मैं ही दुख में हूँ। तो दृष्टा की यह स्थिति खूब अच्छे से समझकर, दृष्टा यह स्वभावतः चेतन मात्र है, अपरिणामी है, ऐसा समझकर ही साधक ने, जो साधना मार्ग में चल पड़े हैं, ऐसे लोगों ने समझना चाहिए। इसलिए दृश्य यह सतत परिणाम देता रहता है। परिणाम मतलब परिवर्तन भी होता रहता है, और उससे दोष भी उत्पन्न होते रहते हैं। वह उनके अपने प्रयोजन के लिए नहीं, तो उसका जो स्वामी, जो दृष्टा, उसके लिए वह परिणाम लेते रहते हैं। यह अगले सूत्र में बताते हैं कि दृष्टा को दृश्य से पूर्णतः अलग रखने का कार्य यह दृश्य करते रहते हैं। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, ऐसा 21वां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं। उस सूत्र को हम आगे कल देखने का प्रयास करेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हेय और हेय हेतु,
हेय हेतु त्यागने योग्य जो दुख, अर्थात आगे आने वाला, अर्थात अगले जन्म में आने वाला जो दुख है वह त्यागने योग्य है। वह दुख क्यों निर्मित होता है? तो वह दुख दृष्टा दृश्यु संयोग इस प्रकार का लगता है और उस कारण वह हेय का हेतु उसका कारण होता है। लेकिन यदि कारण को दूर कर दें तो उसका हेय मतलब त्यागने योग्य जो दुख है कार्य के रूप में वह दूर हो जाएगा। तो फिर वह दृश्य क्या है जिसके साथ संयोग होता है ऐसा लगता है, और वह दृष्टा क्या है जिसका संयोग होता है ऐसा लगता है अविद्या के कारण। यह बातें आगे चलकर पतंजलि महामुनि ने 19वें 20वें सूत्र में दी हुई है। इनका अधिक स्पष्टीकरण आगे आया है, वह हम फिर देखने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना के साथ यह सत्र यही समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ लेते हैं। कोमलता से आंखें बंद कर लें। चेहरे पर शांत शांत प्रसन्नता का भाव, यह भाव जानने वाले, यह प्रसन्नता का भाव समझने वाला, यह प्रसन्नता का भाव चेहरे पर लाने वाला दृष्टा हम सब स्वयं है। यह दृष्टा भाव भीतर से जागृत होने दे। इस चेतन तत्व के निरंतर संपर्क में रहे। यह वास्तविक जीवन प्रवाह है। यह वास्तविक चैतन्य प्रवाह है। इसी को शास्त्र में जो हम पूर्व में देख चुके हैं, शांति के साथ प्रवाहित होने वाली विशाल पात्र वाली शांत वाहिनी, जिसे प्रशांत वाहिता कहा गया है, ऐसे नदी के रूप में वह चैतन्य प्रवाह भीतर से प्रवाहित होता हुआ उसके साथ जुड़े। वह वास्तव में मैं हूँ, अस्मि। उस सूत्र को पकड़ने का प्रयास, इस डोर को पकड़िए। यह आलंबन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
साधकों के लिए आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक डोर, आंतरिक प्रवाह, आंतरिक सतत प्रवाहमान चैतन्य, उसमें अवगाहन करिए। वह महत्वपूर्ण है। बाहरी वस्तुएं क्षण भर है। बाहरी वस्तुओं से प्राप्त सुख क्षणिक है। अंततो गत्वा वह सुख दुख में रूपांतरित हो जाता है, और दुख तो दुख है ही। इसलिए बाहरी जगत पर निर्भरता, बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता, बाहरी साधनों पर निर्भरता बाहरी वस्तुओं को, साधनों को चैतन्य रूप समझना, आत्मवान समझना, इस अविद्या मूलक स्थिति से धीरे धीरे उठकर अंतरंग में उतरिए। हो जाइए अपने साथ। अभी तक बहुत बाहर का सुखोपभोग, संयोग, सहवास करके देख लिया। अब अपने साथ जुड़ जाइए, अपने साथ हो लीजिए। प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में अपने साथ होने के बहुत कम अवसर आते हैं। इस पुण्य अवसर का लाभ ले लें। यह हमारे जीवन की सर्वाधिक मंगल घटना हो सकती है। पवित्रतम, अत्यंत शुभदायक यह घटना है कि अपने आप से जुड़ना। शांति है।
शांति शांति